हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है। बोलता है इफ टीपी एंड टीक्यू, if TP and TQ are the two tangent to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, and then angle PTQ is equal to। और इस बार आपको क्वेश्चन में फिगर भी बना के दी गई है। इस तरीके से एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। और यहां पे आपका सेंटर O पॉइंट, इस तरीके से आपको फिगर बनाया गया है। ये एंगल दिया आपको 110 डिग्री। फिर यहां से टेंजेंट ड्रॉ करके ये दिया गया है, और यहां ये आपका P और ये आपका Q और ये आपका T। हाँ जी, देखो आपको इस तरह से फिगर में बनाया गया है। बोलता है इफ TP एंड TQ। अच्छा जी, देखो TP और TQ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और इस बार तो आपको फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। बोलता है इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल with the center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, and then angle PTQ is equal to। बेटा देखो, ये आपको सर्कल बनाया गया, यस बिल्कुल सर्कल बनाया गया। अब बोलता है बीच में सेंटर O है, यस है। जो आपका TP है, यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। यानी कि इस बार फिगर में कितने टेंजेंट है? 2 टेंजेंट है, ठीक है। आगे बोलता है टू है सर्कल विद सेंटर O, जो कि किसके साथ मिल रही है? सेंटर O के साथ। बोलता है एंगल POQ। देखो बेटा, जो एंगल POQ है वो इस तरीके से है, और ये कितना दिया गया आपको? 110 डिग्री। एंड देन PTQ। अब देखो PTQ को देखो, ये है PTQ। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूं, यानी कि आपसे ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कौन सा है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी थ्योरम है 10.1, उसमें हमें क्या दिया गया था कि जब भी सर्कल और टेंजेंट मिलते हैं तो वहां पे क्या, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ना। यानी कि रेडियस और टेंजेंट क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बेटा इट मींस यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट मिलके क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल। और ऐसा कौन बोलता है? मैं नहीं, थ्योरम 10.1 बोलती है। पिछली वीडियोस देख के आइए, एक्सरसाइज 10.1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं एक बार फिर से। थ्योरम 10.1 में क्या बोलता है हमें? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact
ठीक है, यानी कि जो आपका एंगल P है वो भी 90 डिग्री का है और जो आपका एंगल Q हुआ वो भी क्या हुआ, 90 डिग्री का। और ये चीज आपको कैसे पता चली, थ्योरम 10.1 में, जो कि मैंने यहां पे लिखी है। समझ आ रहा है या नहीं? अब देखो बेटा, आपसे पूछा क्या गया है कि आपको पी टी क्यू निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। और आपको पता क्या, पी ओ क्यू, उसमें से आपको 3 एंगल पता चल गए क्या, कि एंगल पी आपका 90 डिग्री है, एंगल क्यू आपका भी 90 डिग्री है, और सेंटर में ओ है, तो जाने कि ये भी कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। मतलब आपको ये निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आपको ये निकालना है। अब देखो बेटा, आपको याद है जब हम 3 एंगलों का सम करते थे, 3 एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगाते थे, तो क्या होता था, 180 डिग्री आता था। यानी कि तीनों एंगलों का प्लस कितना आता था, सम कितना आता था, 180 डिग्री। तो 4 एंगलों का सम कितना आएगा, कितना आएगा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर क्या बोलता है कि 4 एंगलों का सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री। यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T, ये 4 एंगल बन गए, 1 2 3 4, यानी कि चारों एंगलों का, 4 एंगलों का सम कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री। ओके, लिख दिया हमने। अब देखो एंगल P कितना आपका, 90 डिग्री, प्लस एंगल Q भी कितना आपका, 90 डिग्री, प्लस O पॉइंट पे जो सेंटर पे क्या बन रहा है, 110 डिग्री, प्लस एंगल T कितना है, अरे यही तो हमें निकालना है, 360 डिग्री। अब देखो 90 90 180 और 180 11092, यानी कि 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। साथ में क्या है, प्लस एंगल T। अब एंगल T यहां पे ये प्लस का, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 360 में से 290 माइनस कर दीजिए, 0, 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, और ये कितना आ गया, 0, यानी कि एंगल T कितना आ गया, 70 डिग्री। यानी कि जो ये वाला एंगल था बेटा वो कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, कौन कौन से दिए गए थे, ऑप्शन ए दिया गया आपको 70 डिग्री, ले हमारा तो पहले ही ठीक हो गया, नहीं नहीं नहीं, ए आपको दिया गया है 60 डिग्री, है ना, और बी कितना दिया गया है 70 डिग्री, और सी कितना दिया गया है 80 डिग्री, और डी कितना दिया गया है 90 डिग्री। तो देखो बेटा, आपको बोला क्या गया था, पी टी क्यू निकालने को, यानी कि ये टी पे बन रहा है, तो आपका एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू कितना आ गया आपका, 70 डिग्री। तो इसमें से कौन सा सही है, बी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। देखो कोई डाउट हो, ठीक है। यहां पे क्या बन रहा था बेटा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा था। जैसे सम ऑफ 3 एंगल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, उसी तरीके से क्या होगा, यहां पे भी क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, 4 एंगल्स का सम कितना आता है बेटा, 360 डिग्री। चाहे तो आप इसको प्लस करके देख लो, 360 आएगा, 180 प्लस 110 प्लस 70, ये देखो ये कितना है, 180 आ गया दोनों को, ये 110, और आपका जो टी आया वो कितना है 70, तो 0 8 8 16, ये कितना है 360। देखो 360 डिग्री आ गया ना, तो इट मीन्स ये हमारी क्या थी, क्वाड्रिलेटरली तो थी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।